बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अमरीकी और चीनी सदर की मुलाकात, ट्रंप का चीन पर टैरिफ 10% कम करने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर से मुलाकात के बाद टैरिफ में 10% कमी का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा है कि चीन पर आए टैरिफ को 57 से कम होकर 47% कर दिया गया है, जो फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल होगा। अमरीकी सदर ने मजीद कहा है कि चीनी सदर के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। सदर शी से मुलाकात में बहुत सारे फैसले किए गए। ट्रंप का कहना था कि सोयाबीन की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी और नायाब मादनियात के मामलात में मजीद रुकावटें नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा और मेरे दौरा चीन के बाद चीनी सदर अमेरिका आएंगे। अमरीकी सदर ने कहा है कि हम चीनी सदर के साथ यूक्रेन मामले पर मिलकर काम करने जा रहे हैं, जबकि ताइवान के मामले पर बातचीत नहीं हुई। इनका मजीद कहना था कि दीगर ममालिक एटमी तजुर्बे कर रहे हैं, तो अमेरिका के लिए भी मुनासिब है कि ये तजुर्बे बहाल करे और इसके लिए न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट्स का तयन बाद में किया जाएगा। बलोचिस्तान फोर्सेस की कार्रवाइयों में भारतीय सरपरस्ती याफ्ता 18 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर को बलोचिस्तान में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 18 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR का बताना है कि कोयटा के इलाके चिल्तन में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिस दौरान फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इस दौरान शदीद बारिश के तबादले में भारतीय सरपरस्ती याफ्ता 14 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन केच के इलाके मुलिदा में किया गया, जहां दहशतगर्दों की एक ठिकाने को तबाह करते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। मारे के दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद किया गया, जबकि दहशतगर्द मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ISPR का कहना है कि किसी भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे अज़म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी रखे हुए हैं, ताकि मुल्क से गैर मुल्की सरपरस्ती हमायत याफ्ता दहशतगर्दी के नसूर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके। मतनाज़ा ट्वीट केस, ईमान मिज़ारी और इनके शोहर हादी अली पर फर्द जुर्म आयद। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने मतनाज़ा ट्वीट केस में ईमान मिज़ारी और इनके शोहर हादी अली पर फर्द जुर्म आयद कर दी। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने ईमान मिज़ारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ मतनाज़ा ट्वीट केस की समाअत की। अदालत ने केस में दोनों पर फर्द जुर्म आयद की, जिस पर ईमान मिज़ारी और हादी अली ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। ताहम अदालत ने सेहत जुर्म से इनकार पर अगली समाअत पर इस्तगासे के तमाम गवाहान को तलब कर लिया। बाद अदालत ने हादी अली चट्टा को दोबारा जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म देते हुए केस की मजीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि ईमान मिज़ारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। भारत के साथ जंग में तुर्क क़यादत चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत के साथ जंग के दौरान तुर्क क़यादत एक चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा रही। इस्लामाबाद में तुर्की के यौम जमहूरिया पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों ममालिक माशी, तजावराती और दिफाई ताउन में आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ जंग के दौरान तुर्क क़यादत एक चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही, जबकि तुर्की ने हमेशा फ़लस्तीन और कश्मीर के हवाले से भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की। पाकिस्तान भी क़ब्रस के हवाले से तुर्की के मौक़िफ़ की हमायत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग 4 दिन जारी रही और फ़ौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में 4 दिन में दुश्मन को सबक सिखाया। थाना जाती की हदूद में रास्ते के तनाज़ा पर दर्ज होने वाली FIR पर पुलिस पर तशद्दुद के इल्ज़ाम का ड्रॉप सीन। इमरान हमारी FIR का मुल्ज़िम है और हमने किसी पर तशद्दुद नहीं किया। राजा इम्तियाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसीलात वहीद मलिक की इस रिपोर्ट में। थाना जातली के हदूद में फ़ियाल के राशि इमरान ने वालदा और 4 साल की बेटी के हमरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की कि उस पर पुलिस और मुखालफिन ने तशद्दुद करके बेटी और वालदा का बाजू तोड़ा, जिस पर राजा इम्तियाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इमरान ने रास्ता शार-ए-आम को बंद किया और उनकी फैमिली का रास्ता रोका, जिस पर थाना जातली पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिससे बचने के लिए इमरान ने पहले पुलिस और फिर मेरी फैमिली पर तशद्दुद का झूठा इल्ज़ाम लगाया। राजा इम्तियाज़ का कहना है कि इमरान और सकीना बीबी ने पुलिस को 3 मुख्तलिफ दरखास्तें दी, हर दरखास्त में अलग अलग मौक़िफ़ इख्तियार किया। इमरान ने एक कनाल 16 मरले पर अपनी हवेली तामीर कर रखी है, जबकि
जबकि हमारी फैमिली ने 3 मरला रास्ता को शरायाम के लिए वक्फ कर रखा है और इमरान इस रास्ते को बंद कर रहा है जो हमारे दरमियान तनाज़ा है, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है। जिस बच्ची के मतलब तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो बच्ची 7 तारीख को स्कूल में हाजिर थी और उसने उस दिन पेपर भी दिया। अगर बाजू टूटी हुई थी तो फिर पेपर कैसे दिया जा सकता है और बच्ची स्कूल कैसे जा सकती है। उनका मजीद कहना था कि ये जो वक़ूआ जिस दिन हुआ है हम उस दिन उनके घर नहीं गए हैं, तो जो बच्ची है वो उस दिन स्कूल में थी। ये हम पेपर लेके आए हैं और उस दिन उसने पेपर भी दिया, हाज़िरी भी लगी हुई है, स्कूल वालों ने ये हाज़िरी वाला पेपर भी दिया। इन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। ये हमने ज़मीन ली है 16 मरले, जिसमें हमने 3 मरले शराम कराई हुई है। जो उन्होंने ज़मीन ली है उन्होंने अपनी ज़मीन के अंदर चारदीवारी लगा दी, तो 12 फुट जो रास्ता है वो छोड़ के, तो ये 4 लोग हैं जिन्होंने बेची है, जिनसे हमने भी ली है, उन्होंने भी। तो मेरी वालदा साहबा बीमार थी, उनको हार्ट का मसला है, उनको मैं लेके गया हूँ तो इन्होंने पीछे से रास्ता बंद कर दिया है। वो उधर उन्होंने ईंटें फेंकी है। एक गाड़ी हमारी गाड़ी के घर के अंदर है, एक बार अभी भी हम किसी के घर खड़ी करते हैं। तो जब इन्होंने रास्ता बंद किया है ज़बरदस्ती, तो हमने 15 पे कॉल किया, फिर पुलिस आ गई। भाई अगर ये किसी जगह हमें ये साबित करके दें हमने उधर उनके साथ मौजूद थे, तो जो कानून सजा देता है हम भुगतने के लिए, हम लफ्ज़ दे के कहते हैं हम उधर मौजूद हैं, किसी पे हमने तशद्दुद नहीं। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि किसी पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। पुलिस ने कानून के मुताबिक मुलज़म की गिरफ्तारी के लिए रेड किया। जो सकीना बीबी और इमरान के इल्ज़ामात हैं झूठ पर मबनी है। इमरान नामी शख्स की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात की हकीकत क्या है ये तो मेडिकल रिपोर्ट से वाज़िया हो जाएगा, लेकिन राजा इम्तियाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए मुख्तलिफ सबूत भी मीडिया को दिए। अहलियाने इलाका और बिलखसूस अमन कमेटी वालों को फैमिली के अंदर ऐसे तनाज़ात बिलखसूस रास्ता का तनाज़ा को ज़रूर हल कराना चाहिए। वहीद मलिक, पक्की खबर। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त, बास इलाकों में AQI 985 रिकॉर्ड। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे IQ एयर के मुताबिक जुमेरात के रोज़ शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 598 रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिल्ली 475 की सतह के साथ दूसरे नंबर पर रहा। पंजाब एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा और कसूर के कई इलाकों में AQI 500 तक जा पहुंचा। फैसलाबाद, सरगोदा और DG खान में आलूदगी की सतह बलतरतीब 413, 392 और 374 रिकॉर्ड हुई, जबकि मुल्तान में 275 और बहावलपुर में 198 रही। रावलपिंडी और सियालकोट में फिजा निस्बतन बेहतर, मगर अब भी मुतवस्सित सतह पर 140 और 196 पॉइंट पर रही। IQ एयर के दादोशुमार के मुताबिक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फिजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। सिटी स्कूल इलामा इकबाल टाउन में AQI 985, FF पाकिस्तान में 816 और सदर कैंट में 725 रिकॉर्ड किया गया। वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स, हाइकिंग एंड मॉनिटरिंग और रावी कैंप के इलाकों में भी आलूदगी की सतह 657 से 702 के दरमियान रही। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। ऑस्ट्रेलवी नौजवान क्रिकेटर प्रैक्टिस सेशन के दौरान गर्दन पर गेंद लगने से हलाक। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक 17 साला क्रिकेटर बेन ऑस्टन मेलबर्न ईस्ट में हफ्ते के आगाज में इंजरी का शिकार हुए। बेन ऑस्टन को गर्दन पर गेंद लगी, जिसके फौरी बाद उन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इनकी मौत की तस्दीक की। क्रिकेट विक्टोरिया ने बॉल थ्रोइंग डिवाइस की गेंद बेन ऑस्टन की गर्दन पर लगने की तस्दीक करते हुए कहा कि बेन ऑस्टन ने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन इसका स्टेम गार्ड नहीं था।
हेड ऑफ क्रिकेट विक्टोरिया नकमिंग का कहना है कि बेन ऑस्टन को इसी तरह गर्दन पर गेंद लगी जैसे 11 बरस कबल फिलिप हेविस को लगी थी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्लब इंतजामिया समेत बेन ऑस्टन की फैमिली ने भी वाकये पर गहरे दुख का इजहार किया है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।